हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में 2024 की जो भर्ती है उसमें सीसीए के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है साथियों। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, जैसे अपडेट निकल के आई है रेलवे की तरफ से, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे साथियों। और आपके जोन में कितने कैंडिडेट ओपन में जा रहे हैं आप लोगों को पूरा चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप डी में एग्जाम दिए 2024 के सेशन में, तो उन लोगों को ये जरूर वीडियो देखनी चाहिए, ताकि देखिए आप लोगों का पीईटी स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि 25 जुलाई से काफ़ी जोन में पीईटी स्टार्ट हो गए हैं, और जो लिस्टेड आई हैं पीईटी के लिए उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जा रहा है कि कितने कैंडिडेट का ओपन में सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देखिए साथियों, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ओपन कैंडिडेट का मतलब जो सीटें हैं उसमें कितने सीसीए कितने एक्स सर्विसमैन ने कवर किया, और सारा चीज़ जिसमें मतलब बहुत कुछ डिटेल से उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। तो आइए आपको आरटीआई रिप्लाई भी दिखाएंगे और आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे साथियों कि कितने कैंडिडेट आपके जोन में ओपन में गए हैं। आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अप्रेंटिस के लिए। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, खुशखबरी आ गई आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 में सीसीए छात्र कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। एनएससी प्लस सीबीटी जो आप लोगों का फाइनल मार्क्स बनने वाला है। तो आइए पहले आप लोगों को एक एक चीज़ समझाते हैं। तो पहले तो साथियों आप लोगों को ये आरटीआई का रिप्लाई दिखा देते हैं, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें पता चल सके। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि देखिए आरटीआई का रिप्लाई ये लगाया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अजमेर जोन में जो लगभग 284 के आसपास अप्रेंटिस की सीटें थी उसमें, और ओपन की जो सीटें थी ओबीसी कैटेगरी की 217 के आसपास सीटें थी। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 4 यहाँ पे 11 8 9 10 को 0 यहाँ पे, यानी 500 प्लस सीटें यहाँ पे नज़र आ रही हैं ओबीसी का और सीसीए का। ठीक है, तो यहाँ पे यही अपडेट आ रहा था कि देखिए जो ओबीसी की सीटें थी वहाँ पे एक भी कैंडिडेट को पीईटी के लिए नहीं बुलाया गया था। तो जब रेलवे से ये आरटीआई रिप्लाई लगा के पूछा गया तो उन्होंने देखिए साफ साफ कह दिया कि जो पीटी के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए गए थे ओबीसी एक सर्विसमैन, उन पे मतलब ओबीसी की सीटों पे एक सर्विसमैन और सीसीए ने कब्जा कर लिया है, मतलब उनका ज़्यादा मार्क्स आ गया। तो ये चीज़ें तो हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए साथियों 217 के आसपास सीटें अगर ओबीसी की सी थी, ठीक है, तो अब सीसीए कितने ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, और कि मतलब मान लीजिए अगर क्या ओबीसी का कोई कैंडिडेट 70 75 पार नहीं किया होगा, तो उसमें तो यही मतलब है कि अगर जो ओबीसी का कैंडिडेट अगर 70 नंबर लाया होगा नॉर्मलाइज करके, तो सीसीए का 1/3 2/3 करके भाई कोई 71 लाया होगा कोई 72 लाया होगा, तभी तो जाके इनके सीटों पे कब्जा कर लिया होगा, तभी तो इनका एक भी सीट का पीटी नहीं जारी किया गया साथियों। तो ये इसमें यही बताया गया कि देखिए जो ये आरटीआई रिप्लाई है, तो यहाँ पे आज ये बता दें आपको, देखिए ओबीसी और ओबीसी की जितनी सीट है उसमें देखिए सीसीए और एक सर्विसमैन का यहाँ पे कब्जा बता दिया गया है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आपके जोन में कितने कैंडिडेट ओपन में गए हैं। वो चीज़ें आप लोग बहुत जानने के लिए परेशान थे। तो देखिए यहाँ से कुछ आंकड़ा आप लोगों को नजर आएगा। देखिए आपको प्रयागराज की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी EN 08/2024 भर्ती के कंप्यूटर आधारित टेस्ट के परिणाम के आधार पर आरआरबी प्रयागराज के कुल 3736 छात्रों को शारीरिक दक्षता यानी पीईटी के लिए चुना गया। मतलब यहाँ पे सोचिए कि टोटल वैकेंसी देखिए 2020 है, ठीक है, जिसमें से 2020 में से अगर आप 20% निकालेंगे तो 404 सीटें अप्रेंटिस की यहाँ पे निकाल दी गई थी। लगभग यहाँ पे आपको बता दें कि 1616 के आसपास वैकेंसियाँ बचती हैं ओपन क्या मतलब ओपन की सीट में। तो सोचिए कि 1616 अगर वैकेंसी बच जाती है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखिए आपको माइनस करके भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होता रहे। देखिए यहाँ पे आपको बता दें प्रयागराज जोन भर्ती के मुख्य बिंदु कुल पद उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर, यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि 2020 पद थे। ठीक है, तो अगर हम लोग 2020 में से यहाँ पे अगर आपको हम दिखाते हैं, देखिए 404 सीटें अप्रेंटिस के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ें आपको निकल के आ जाएंगी साथियों कि यहाँ पे 1616 कैंडिडेट बचते हैं ओपन के लिए। ठीक है, ओपन के लिए 1616 सीटें बच रही हैं। तो रेलवे का यही कहना है कि हम 3 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। तो अगर 16 का अगर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको 4848 आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड मतलब इसके आधार पे अगर 3 गुना बुलाया जाता है, जैसे 1616 सीटें ओपन की है तो 3 गुना अगर रेलवे बुलाता है तो 4848 कैंडिडेट को पीटी के लिए बुलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बुलाया कितने लोगों को है,
3736 लोगों को। इसका मतलब साथियों ये जो 1616 सीटें हैं इसमें से जो अप्रेंटिस कैंडिडेट ने इस पर कब्जा किया, जिनका अच्छे मार्क्स आए थे, जो कैंडिडेट ओपन में गए हैं, उतनी सीटों को कम करके यहाँ पे बुलाया गया होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखिए 3736 का अगर 1/3 कर दें, मतलब अगर 3 गुना जब बुलाया गया है तो कितने सीट पे बुलाया गया है, एक अनुमानता है आप लोग को निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका 1/3 कर देते हैं तो देखिए लगभग 1212 के आसपास आ रहा है, और वैकेंसी थी ओपन की 1616 लगभग। यहाँ पे तो इस डाटा के हिसाब से तो 400 कैंडिडेटों ने ओपन की सीटों पे कब्जा किया होगा, तभी तो 400 सीट कम करके उसका 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इससे तो यही निकल के आ रहा है। अगर हम कह रहे हैं 400 नहीं तो कम से कम 100 कैंडिडेटों ने कब्जा किया होगा सीसीओ ने, ऐसा तो जरूर हुआ होगा, तभी तो ये 3736 लोगों को बुलाया गया है। नहीं तो 1616 ओपन की भर्ती है तो 1616 का 3 गुना कर लीजिए, 4800 कैंडिडेट को लगभग बुलाना था। तो फिर ये 3700 कैंडिडेट को 1000 लगभग आसपास कम क्यों बुलाया गया? उसका कारण है साथियों, रेलवे का यही कहना है कि जो ज़्यादा मार्क्स लाए थे सीसीए, जो पीईटी का नंबर था इनका शॉर्टलिस्टेड किया गया, अगर उनसे ज़्यादा सीसीए नंबर ला दिए थे तो उतनी सीट कम करके हम 3 गुना बुलाए हैं। तो साथियों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके जोन में जितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया उसका 1/3 कर लीजिए, फिर अपने जो वैकेंसियाँ हैं उसमें से माइनस कर लीजिए, तो आपको एक आकलन लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट आपके जोन से ओपन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे के बताए हुए डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब 2020 वैकेंसी थी तो 404 हमने माइनस भी कर दिया। आपको एकदम सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं साथियों, इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई नहीं दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे 404 सीटें अगर हम लोग अप्रेंटिस का निकाल देते तो यहाँ पे 1616 सीटें बची। अगर इसका 3 गुना मतलब बुलाता है रेलवे, यहाँ पे 3 गुना पीईटी के लिए तो 4848 कैंडिडेट को बुलाना था, लेकिन यहाँ पे बुलाया कितने लोगों को है? केवल और केवल 3736 लोगों को। मतलब इतना कैंडिडेट अगर जो कम हुए हैं उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों ने यहाँ पे 300 400 200 जो भी कैंडिडेट ओपन में गए होंगे सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी दोनों को मिला के, तब जाके उसमें से ये कम करके पीईटी के लिए बुलाया गया है। तो इस तरीके से अगर इतना ज़्यादा क्वालिफाई होंगे, हर जोन में 100-200 भी बच्चे अगर ओपन में चले जाते हैं तो इससे अप्रेंटिस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा साथियों, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो लोग तो चले जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है साथियों कि एक अपडेट निकल के आ रही है कि जो पीईटी हो रहा है तो उसमें 50% से ज़्यादा कैंडिडेट पीईटी में फेल हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मान लीजिए प्रयागराज का ही हम लेते हैं, 77 नंबर पे पीईटी के लिए बुलाया गया है, तो जो 50% ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं और 3 गुना ही बुलाया ही गया है, तो 3 गुना बुलाया गया तो मान के चलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल जब जाएगी तो 77 से 78 हो सकती है, 79 हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80 हो सकती है, 3 नंबर बढ़ सकता है। तो ये इसमें अप्रेंटिस का इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि साथियों अगर यही मान लीजिए 82 चली जाती और यहीं पे 80 जा रही है तो 2 नंबर का जो डिफरेंट आपको फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा का मतलब 2 नंबर पे कम से कम 20 अप्रेंटिस 40 अप्रेंटिस को नौकरी मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये जाएगी तो उतना कम अप्रेंटिस ओपन में जाएंगे। तो इससे यही फ़ायदा होगा कि अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो साथी चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट के मन में ये डाउट बना था कि कितने कैंडिडेट उनके जोन में ओपन में जा रहे हैं, तो उस तरीके से कैलकुलेशन करके थोड़ा एक आंकड़ा उनको भी मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।